Hello, friends. A very warm welcome on the Digi Classroom. I am your English mentor with a new topic that is noun. नया तो नहीं है बट हाँ पुराना भी नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था नाउन्स को ही। तो आज भी उसी सीरीज़ को हम जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, राइट। और यहाँ पर हम लेंगे कुछ 25 क्वेश्चन अराउंड, और इसमें कुछ आपको भी करने होंगे, कुछ मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, प्रैक्टिस भी करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। जैसा कि इसमें आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, लर्न क्वेश्चंस थ्रू क्वेश्चंस, राइट। कॉन्सेप्ट्स को सीखना है और क्वेश्चन से सीखना है, ध्यान दें, ठीक है। अप्रोच को प्रैक्टिकल रखिए, इंग्लिश में सब सही होगा। ध्यान देना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट लेवल और टीटी एग्जाम्स जो रिसेंटली अभी आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, वो नोटिफिकेशन किसका है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिनको पता है वो ज़रूर बताएं। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब करें, राइट। उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शंस होते हैं। जिसको अच्छा लगता है वो इंग्लिश को कर सकता है, अपने हिसाब से चॉइस लें उसकी, राइट। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जैसा कि आप रोज़ वीडियोस को देखते हैं, बहुत सारा प्यार आपका मिल रहा है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, दिस इज़ आवर स्ट्रेंथ, राइट। चलिए चलते हैं और सीखते हैं कंसेप्ट्स थ्रू द क्वेश्चंस। ध्यान देना है, यहाँ आपसे बोला गया है कि आपको क्वेश्चंस जो यहाँ पर गिवन है इसको करेक्ट करना है, ठीक है ना। सेंटेंस जो गिवन है इनको करेक्ट करना है, और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें आपको नाउन्स की ही एरर्स मिलेंगी, नाउन्स की एरर्स मिल जाएंगी इसके अंदर, राइट। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं ज़रा। द पार्लियामेंट इज डिवाइडेड ऑन द बिल। ध्यान देना है कि पार्लियामेंट क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। ध्यान देना है, पार्लियामेंट क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। और जब भी कोई कलेक्टिव नाउन, ध्यान देना है, जब भी कोई कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड दिखे तो ध्यान रखना है कि उसके अंदर वर्ब कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी प्लूरल, दैट मस्ट बी प्लूरल, आई से। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका ये इज़ ना हो करके बल्कि आर का इस्तेमाल करें, ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, मतलब करेक्ट हो जाएगा कहने का, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है क्या पॉइंट्स हैं, कैसे आ रहा है, मतलब इज़ को रिमूव करें और यहाँ पर कहें आर डिवाइडेड ऑन द बिल, राइट। जैसे मैंने कहा कि द टीम आर डिवाइडेड, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी कलेक्टिव नाउन जब किसी भी पॉइंट को, इश्यूज़ को लेकर डिवाइडेड होता है तो उस केस में वर्ब उसको सिंगुलर रखेंगे, ठीक है, लेकिन वर्ब उसके साथ कैसा आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा, राइट। वर्ब कैसा होगा, तो वर्ब हो जाएगा आपका प्लूरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं आज तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन अच्छा रखें। चलिए अगला देखें, कहता है कि हु विल विन इफ देयर इज अ कॉन्टेस्ट बिटवीन दी ड्वार्फ्स एंड दी जाइंट्स। ध्यान दें, नाउन्स की एरर्स हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम नाउन्स पर ही ध्यान दें। लिखा हुआ है ड्वार्फ्स एंड जाइंट्स। जाइंट्स यानी कि कोई जो राक्षस होते हैं उसे आप जाइंट्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टर्म दिया हुआ है दैट इज़ इनकरेक्ट। तो इनफैक्ट यहाँ पर ड्वार्फ यानी WARF होता है और इसी के साथ लग जाएगा S, यानी लिखा जाएगा ड्वार्फ्स, राइट। क्योंकि ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, बौने को बोलते हैं आप ड्वार्फ, राइट। तो इसमें ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर ड्वार्फ्स ना लिख करके सीधा सीधा यहाँ लिखिए ड्वार्फ, F लगाइए और साथ में लिख दीजिए S, राइट। तो जो करेक्ट स्पेलिंग होगी DWARF एंड S, राइट। ये हो गया आपका सही आंसर, राइट। समझते चलेंगे। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि ये सिंगुलर प्लूरल करने का क्या रूल है वो समझा रहा है, राइट। हर जगह पर आप VES नहीं लगा सकते F के केस में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कहता है कीप ऑन लाफिंग, लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन। ऑब्वियसली ये लाफ जो है दिस इज अ वर्ब बेसिकली। कहीं कहीं पर ये नाउन की तरह से यूज हो सकता है कि दैट हिज लाफ, हिज लास्ट लाफ, ऐसा करके कुछ बोल दिया तो दैट इज़ ओके। लेकिन इस केस में फिलहाल कीप ऑन लाफिंग, लाफ यहाँ पर कॉमा होना चाहिए था, लाफ्टर, राइट। इट शुड हैव बीन व्हाट, दैट इज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, राइट। क्योंकि आपसे एरर के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए उसको पहले से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। इंग्लिश अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, आपको
मैक्सिमम ले जाना है खुद को प्रैक्टिस पर, तो लाफ की जगह हो जाएगा यहाँ पर क्या, LAUGHTER, दैट इज लाफ्टर। द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर द स्नूकर, अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम। कहता है द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर स्नूकर एज वेल एज, होना चाहिए था, ये सही नहीं लिखा गया, एज वेल एज बिलियर्ड। तो ध्यान देना है कि बिलियर्ड जो गेम है वो बिलियर्ड नहीं लिखा जाता, उस केस में आपको लिखना क्या होता है, व्हाट यू हैव टू राइट, इस वर्ड को सही कर लीजिएगा, ये बिलियर्ड नहीं होगा बल्कि लिखा क्या जाएगा, एज वेल एज, इस तरह से लिख लें, एज वेल एज बिलियर्ड्स। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट इज व्हाट, बिलियर्ड्स। लिखा क्या जाएगा, बिलियर्ड्स लिखा जाएगा, ठीक है। बिलियर्ड कोई वर्ड नहीं होता, इनफैक्ट द वर्ड इज बिलियर्ड्स, राइट। नेक्स्ट वन, द प्रैक्टिसेस ऑफ द लॉयर वैरी, ध्यान दे, फ्रॉम दोज ऑफ द डॉक्टर्स, ठीक है, ध्यान देना है। द प्रैक्टिसेस ऑफ लॉयर्स वैरी, सही लग रहा है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये ध्यान दें कि नो एरर के क्वेश्चंस भी बीच में आपको मिल जाएंगे। हम प्रैक्टिसेस के हिसाब से देखें तो वेरी ठीक लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर ये लिखता है प्रैक्टिस, द प्रैक्टिस ऑफ, तो फिर क्या हो जाता, क्या होता है यहाँ पर, देयर शुड हैव बीन वेरीज, राइट, VARIES। सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा वेरीज, राइट। तो ये आपका पॉइंट है, नोट करते चलेंगे। अगला क्या कहता है, ध्यान देना है, देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन मायाज एंड वीनाज जॉइंट अकाउंट। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि पूरा सेंटेंस, अब यहाँ पर देखिए अपोस्ट्रॉफी का जो यूज़ किया गया, क्या ये करेक्ट है, दोनों का इसको ध्यान देना है कि ये क्या हुआ, एक कंपाउंड नाउन मिलकर के बना रहा है, क्या बनाता है ये, कंपाउंड नाउन। और वेन एवर यू हैव कंपाउंड नाउन तो एक ही तरफ आपको अपोस्ट्रॉफ यूज़ करना होता है, अपोस्ट्रॉफिस, मतलब यहाँ से आप इसको रिमूव करेंगे और क्या लिखेंगे, देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन माया एंड वीनास ज्वाइंट अकाउंट, मतलब माया और वीना का दोनों का क्या है, ज्वाइंट अकाउंट है, तो ये एक ज्वाइंट पॉजिटिव केस हो जाएगा यहाँ पर, राइट, यानी कि माया एंड वीनास ज्वाइंट अकाउंट, इस तरह से। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, थोड़ा सा इसको समझाने का जो टाइम है वो मैं कम ले रहा हूँ, समझ रहे होंगे, क्योंकि कल मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए भी थे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन द 4th इनिंग, ध्यान दें, नाउन्स पर ध्यान दें, स्कोर इज ओके, स्कोर टर्म सही लिखा गया है, 4th ओके है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें कि इनिंग नहीं लिखा जाता, क्रिकेट की इनिंग्स होती हैं, ऑलवेज राइट इट एज इनिंग्स, ठीक है, ध्यान देना है। ये कुछ टर्म्स होते हैं जिसके अंदर आप बिलियर्ड्स, इनिंग्स, कल समझाया था आपको इकोनॉमिक्स, तो ऑब्वियस है कि हम यहाँ पर इनिंग्स ही लिखेंगे, इनिंग नहीं होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चनर से सीखे क्लास, ठीक है, जितने भी लोग लर्न कर रहे हैं प्लीज़ राइट योर लर्निंग एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, जिससे कि और अच्छा आपका एनहेंसमेंट और करके दिया जाए, क्या चाहते हैं आप, किस किस तरीके से। आगे कहता है द फ्लीट ऑफ शिप्स, ध्यान दें, द फ्लीट ऑफ शिप्स, अब बात कर रहा है फ्लीट, फ्लीट तो सही है, फ्लीट की कोई इसका इशू नहीं है, फ्लीट सही है। जो जहाजी बेड़ा होता है, यानी कि जो शिप्स का जो ग्रुप होता है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, फ्लीट। और आगे कहते हैं द फ्लीट ऑफ शिप्स, अब यहाँ पर देखना है कि ये फ्लीट सिंगुलर था, इसके अकॉर्डिंग वर्ब सही नहीं लगा हुआ, यानी लिखना क्या पड़ेगा, मूव्स। ध्यान देना है क्लास, जो अगला टॉपिक मेरा होगा दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, जब अगली क्लास होगी तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये उसी का क्वेश्चन है इन फैक्ट। तो यहाँ पर मूव ना हो करके क्या हो जाएगा, मूव्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, बाकी सही है। कॉन्सेप्ट को समझते जाएं, कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है वो देखते जाएं। अगला कहता है 5 men कमिटी हैड अ 3 hours मीटिंग, कंपाउंड नाउन केस से ध्यान देना है। 5 men कमिटी हैड अ 3 hours मीटिंग yesterday। अब यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये हुआ कि 3 hours मीटिंग या 3 hour मीटिंग, व्हाट इज करेक्ट, आपको ध्यान देना है, कल भी समझाया था, 5 year प्लान सही होगा या फिर 5 years प्लान, क्या करेक्ट होना चाहिए, ऑब्वियसली ईयर्स नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, 5 year प्लान, पंचवर्षीय योजना, यानी कि आपने इसको एक कंपाउंड नाउन की तरह से लिया। सिमिलरली यहाँ पर क्या होना चाहिए, अ 3 hour मीटिंग, ना कि आप ये कहेंगे कि 3 hours मीटिंग, एस यहाँ से रिमूव करना होगा, राइट, समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
कहता है लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि लाइट इज व्हाट, लाइट इज अ सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल सॉरी। तो यहाँ पर आप अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं और यहाँ पर ट्रैवल, और ये सिंगुलर है तो ट्रैवल नहीं होगा, ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, पेपर में कई बार आ जाता है, एमटीएस के क्वेश्चन पेपर देखिए उसमें मिलेगा आपको। हालांकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का होता है, ठीक है। आगे, द लेंथ ऑफ दिस हॉल इज 3 टाइम्स एंड अ हाफ टू दैट हॉल। ध्यान देना है, द लेंथ ऑफ दिस हॉल सही लिखा गया है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, इज 3 टाइम्स एंड अ हाफ टू दैट हॉल। यहाँ पर लिखा जाना चाहिए इज 3 एंड अ हाफ टाइम्स, ये गलत लिख दिया गया है, जो एरर है वो इसी पार्ट पर है, इज 3 एंड अ हाफ, राइट। क्या हो जाएगा, 3 एंड अ हाफ, ठीक है। अब सही है, 3 एंड हाफ टू दैट हॉल। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, होपफुली सभी लोगों के पास नोटबुक होगी जब आप वीडियो वॉच कर रहे होंगे। चलिए, तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर इनकरेक्ट था यहाँ से, ठीक है। इस पार्ट को एरर लगा लेंगे और नीचे लिखा हुआ है सही, किस तरह से लिखा जाएगा। वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखा करें जिनको प्रॉब्लम होती है कि एक बार में समझ में नहीं आया। अगला पॉइंट ध्यान देंगे, कहता है ही इन्फॉर्म्ड दैट ही हैड लॉस्ट अ पैकेट ऑफ 100 रुपीज नोट्स। अब ध्यान दें, अब पैकेट ऑफ इट्स ओके, बट आगे कहता है 100 रुपीज नोट्स, दैट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 100 रुपी नोट्स। ध्यान देना है, प्लूरल आप कंपाउंड नाउन में उसको बनाते हैं जिसको एक्चुअल में प्लूरल बनाने पर वो प्लूरल बन रहा है। जैसे हम यहाँ पर देखें कि 1 से 2 नोट अगर होते हैं तो आप क्या कहेंगे, 25 रुपी। ध्यान दें, 25 रुपी, और आपको रुपीज़ नहीं कहना है, नोट्स कह देना है जिससे वो प्लूरल बन जाए, राइट। तो समझ में आ गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम रुपीज़ की बजाय रुपी लिख देंगे। अगला देखते हैं, शी कुड नॉट कंप्लीट इवन द 2/3 ऑफ द बुक ओइंग टू हर बिजी शेड्यूल। ध्यान देना है कि एक से ज़्यादा जब फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर आप लिखते हैं 1/3 तो दैट इज़ ओके, लेकिन एक से जितना भी ज़्यादा आप लिखेंगे, जैसे अगर कह दूँ मैं 3 तो 3/4 लिखना पड़ेगा। यानी न्यूमरेटर अगर आपका एक से ज़्यादा होता है तो यहाँ नीचे लगा दीजिए एस, तभी वो करेक्ट होगा। तो इस तरह से अगर यहाँ पर देखिए 2 भी एक से ज़्यादा है तो 2/3 इट शुड हैव बीन, राइट। क्या लिखा जाएगा, ग्रामेटिकली इसको सही करेंगे, 2/3 ऑफ द बुक ओइंग टू हर बिजी शेड्यूल, राइट। यू मस्ट हैव गॉटन द आंसर। चलिए नेक्स्ट, आई नो नथिंग अबाउट हर वेयर अबाउट नहीं, क्या लिखा जाएगा, वेयर अबाउट्स। बहुत छोटी सी बात है, ध्यान देना है। कल भी एक क्वेश्चन इस तरह का आया था, सराउंडिंग ना लिख करके हमें क्या लिखना होता है, सराउंडिंग्स। वैसे ही वेयर अबाउट नहीं, क्या लिखा जाएगा तो सही होगा, वेयर अबाउट्स। मतलब वो कहाँ है, उसका क्या अता पता, जो वेयर अबाउट्स होता है इसका मतलब क्या है, उसका अता पता मुझे नहीं पता है, कुछ नहीं पता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है 2 पेयर्स ऑफ वाइट शूज आर केप्ट इन दैट कबर्ड। ध्यान दे, जस्ट अ सेक, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है 2 पेयर्स ऑफ वाइट शूज आर केप्ट इन दैट कबर्ड। अब यहाँ पर देखने वाला पॉइंट ये है, क्या कहता है, 2 पेयर्स ऑफ। ध्यान देना है, कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा डजन, पेयर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, तो इनके पहले जब कोई नंबर आता है, जैसे मैंने कहा 2, 4, कुछ भी 4, तो इनको प्लूरल नहीं करना, डजन्स नहीं लिख सकते, पेयर्स नहीं लिख सकते। यानी इसको 2 पेयर्स नहीं लिख करके, बल्कि यू हैव टू राइट इट एज व्हाट, 2 पेयर ऑफ वाइट शूज आर केप्ट इन दैट कबर्ड, राइट। 2 पेयर ऑफ वाइट शूज, वाइट शूज इज ओके, लेकिन यहां पर आपको लिखना है 2 पेयर, न कि 2 पेयर्स। समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखें जो जो पॉइंट्स क्लियर नहीं है। ही वॉन्टेड अ पेपर टू राइट ऑन। ध्यान देना है, पेपर की गिनती नहीं हो सकती क्योंकि पेपर एक अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि गिव मी अ पेपर, दैट इज इनकरेक्ट। इंस्टेड हमें उसकी जगह पर क्या कहना चाहिए, अ पीस ऑफ पेपर। क्या बोलना चाहिए, अ पीस ऑफ पेपर बोलना चाहिए,
तब वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। बहुत से लोग इंग्लिश बोलते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन सही तरीका नहीं जानते लिखने और उसको एग्ज़ाम में सही करने का। दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वेकेशंस, ये तो बिल्कुल लोगों की ज़बान पर होता है, बार बार फिसल जाती है। वेकेशंस नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज व्हाट, वेकेशन। वेकेशंस का कोई मतलब नहीं है, राइट। वेकेशन मतलब छुट्टियाँ, दैट इज़ इनफ। तो यहाँ पर हम सिर्फ वेकेशन से काम चलाएंगे। आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज़ नो स्पेस इन दैट कंपार्टमेंट। ध्यान दें क्लास की, इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है इस कॉन्सेप्ट को, कि जब भी कोई एक सराउंडेड प्लेस है और वहाँ पर आप जगह की बात करते हैं, खाली जगह की बात करते हैं, तो वहाँ स्पेस नहीं लिखा जाता। इंस्टेड वहाँ पर आप लिखते हैं रूम, राइट। देयर इज़ नो रूम इन दैट कंपार्टमेंट एंड इट मस्ट बी रिमूव फ्रॉम देयर। आप स्पेस नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ पर आ जाएगा रूम, राइट। तो समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट। अगला कहता है कि हाउ कैन आवर कंट्री एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी। अगेन यू हैव टू सी हियर, क्या है कि जब भी आप ये चीज़ें देखते हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप है, ये सेंटेंस ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट वही है सेम, कि आपको अगर कंपाउंड नाउन केस आता है तो समझना है। जैसे मैंने बताया था कि 5 ईयर प्लान, सिमिलरली यहाँ पर आप टू नेशंस थ्योरी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे आप, टू नेशन थ्योरी। 5 ईयर ओल्ड बॉय, ध्यान दें क्या कहते हैं आप, 5 ईयर ओल्ड बॉय, न कि आप ये कहते हैं कि 5 ईयर्स ओल्ड, इनकरेक्ट होगा, राइट। सिमिलरली टू नेशन थ्योरी इट शुड हैव बीन। द लॉ ऑफ इंडेक्सेस, गलत है, प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इन एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर देखने वाला पॉइंट ये है कि ये इंडेक्सेस नहीं होगा बल्कि इंडिसेस हो जाएगा। ध्यान दें, इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो इंडेक्सेस नहीं लिखना है, क्या लिख जाएगा वहाँ पर, क्या लिखा जाएगा, तो इंडेसेस। उसको प्लूरल बनाने का तरीका होता है, इंडेक्स के प्लूरल क्या हो जाएगा, ये इंडिसेस, राइट। चलिए नेक्स्ट, द हिंदूज, ध्यान देना है, द हिंदूज, द मुस्लिम्स एंड द सिख्स आर ब्रदर्स। ध्यान दें, जो ब्लड रिलेशन में होते हैं उनको ब्रदर्स बोलते हैं। एंड दे कम अप विद द ब्रदरहुड एवरीवेयर। ब्रदरहुड मतलब भाईचारा दिखाते हैं हर जगह, सही है, ये कोई इशू नहीं है। बट हेयर यू हैव टू चेंज इट एज, अब इसको याद कर लीजिए यहाँ पर कि ब्रदर्स नहीं होगा, ब्रदर्न हो जाएगा, BRETHERN, राइट। तो यहाँ पर आपको ब्रदर्न लिखना है, राइट, BRETHERN, ब्रदर्न, राइट। जस्ट नोट इट डाउन, ये नोट कर सकते हैं यहाँ से। अगला कहते हैं, द आइडिया दैट शुक द होल वर्ल्ड वाज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जर्नल। ध्यान दें, एक तो है लेकिन ज़्यादा में से, ध्यान दें सभी की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे जर्नल्स में से एक होगा ना, तो वन ऑफ द अननोन क्या लिखा जाएगा, जर्नल्स। मेरे आंसर करने से पहले आपको आंसर मार्क कर लेना है, तो आप सही चल रहे हैं। आगे देखें, अगला क्या कहता है, आर पेजेंट्री इज़ वेरी पुअर, गलत है, एंड दे ऑफन स्ट्रगल विद द सिस्टम। बाकी तो सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें कि पेजेंट्री एक ऐसा टर्म होता है जो दिखने में सिंगुलर है लेकिन यूज़ कैसा होता है, तो ये प्लूरल होता है। ध्यान दें कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए, आर पेजेंट्री आर, ध्यान देना है। जैसे हम इन्फेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, तो इन सब के साथ में हम प्लूरल यूज़ करते हैं, राइट। जैसे ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर पेजेंट्री आर वेरी पुअर एंड दे ऑफन स्ट्रगल विद द सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को बोर्ड पर, स्क्रीन पर, ध्यान दें। कहता है, द नीग्रो अकम्पनीड बाय हिज हस्बैंड एंड डॉटर्स, ध्यान दें, अकम्पनीड बाय हिज हस्बैंड एंड डॉटर्स केम टू द पैलेस येस्टरडे इवनिंग। ध्यान दें, सबसे इसमें दो गलतियां हो गई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये हिज नहीं होना चाहिए, हर होना चाहिए, राइट। अब ये अगर हर हो गया तो ये नीग्रो गलत वर्ड हो गया। ध्यान दें, जो अफ्रीकन एक रेस है ये, तो इसको हम कहते हैं नीग्रो, तो ठीक है ये आपका मेल हो गया, लेकिन फीमेल होगा निग्रिस। ध्यान दें, द फीमेल ऑफ इट इज व्हाट, निग्रिस। तो यहाँ पर हो जाएगा निग्रिस accompanied by her husband and daughters came to the palace yesterday, rest is okay। तो दो एरर्स थी इसमें,
क्योंकि वहाँ पर आपका जेंडर का भी इशू था। तो अब देखें, चेक करें अगला, द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ ठक्कर कमीशन रिपोर्ट ऑन असैसिनेशन, मतलब होता है उसको हत्या करना किसी की, ऑफ मिसेस गांधी हैज रेज्ड सेवरल वाइटल क्वेश्चन। ध्यान दें, क्वेश्चन मत, अब यहाँ पर सेवरल बात कर रहा है, सेवरल, तो सेवरल मतलब बहुत सारे होते हैं, तो सेवरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, क्वेश्चंस हो जाना चाहिए, राइट। ध्यान देना है, बहुत बड़ा सेंटेंस होने से ऐसा नहीं कि एरर बहुत बड़ी सी पूछ ली गई है, छोटी भी हो सकती है जो आप कर सकते हो इजीली। तो सेवरल के हिसाब से क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट पर मूव ऑन करते हैं। आई सपोज दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर सेशन। तो आप होपफुली समझ गए होंगे इन 25 क्वेश्चंस को। और ध्यान दें कि जो आरआरबी का नोटिफिकेशन आया हुआ है अभी, उसको लेकर बिल्कुल आपको सजग हो जाना है। ध्यान देना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखिए, उस नोटिफिकेशन को पहले समझ लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको जितना उसमें से गेन करना है, आप जो यहाँ से डिजी क्लासरूम से ले रहे हैं उसको वहाँ अप्लाई करें, राइट, मतलब एग्ज़ाम्स जब होंगे। चलिए क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, राइट।